दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम जानेंगे भारत के उन महान योद्धाओं के अंतिम समय के बारे में कि आखिर इन वीर योद्धाओं का अंतिम समय कैसे बीता और उनकी मृत्यु कैसे हुई। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आज हमारे इन महान राजाओं की समाधियां कहाँ है और किस हालत में है। राणा सांगा की समाधि। अमर हिंदू सेनानी और भारत के महान योद्धा राणा सांगा कुल 18 महाविनाशी युद्धों के विजेता थे। उनका जन्म 12 अप्रैल सन 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में हुआ था। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव, एक हाथ, एक पैर और एक आंख नहीं थी, पर फिर भी बुद्धिमान, युद्ध प्रेमी और साम्राज्य विस्तार की सोच वाले राणा सांगा भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनने का अरमान रखते थे। इस कारण उन्होंने संपूर्ण राजपुताने पर एक छत्र शासन स्थापित करके दिल्ली पर हमले करने शुरू कर दिए। जब बाबर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, तब राणा सांगा ने ही उसको युद्ध के लिए ललकारा और बयाना के युद्ध में बाबर को हराया, जिसके एक साल बाद बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा में एक बार फिर युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध में दुश्मन द्वारा राणा सांगा की आंख पर लगातार तीर मारे जाने से राणा सांगा बेहोश हो गए, जिसके बाद उनके सरदार उनको युद्ध से दूर बसवा ले गए। ये बाबर की जीत थी, पर राणा सांगा को होश आने के बाद राणा सांगा अपनी सेना लेकर फिर से बाबर से भिड़ने के लिए निकल पड़े, पर गंभीर घावों के कारण रास्ते में ही कालपी भरतपुर में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। 30 जनवरी 1528 को मात्र 43 साल की उम्र में कालपी में राणा सांगा ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। आज राजस्थान के भरतपुर जिले के बसवा गांव में राणा सांगा का समाधि स्थल मौजूद है, जो आज कुछ ऐसा दिखता है। बाजीराव पेशवा की समाधि। इतिहास के अपराजित योद्धा बाजीराव पेशवा का जन्म 18 अगस्त सन 1700 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। बाजीराव पेशवा इतना महान और बेहतरीन योद्धा था जो युद्ध के घोड़े पर ही नींद लेता और घोड़े पर बैठे बैठे ही इतनी रफ्तार से भाला फेंकते कि भाले को दुश्मन के आर पार निकाल देते। आपने अपने जीवन काल में कुल 41 लड़ाइयां लड़ी। इन्हीं के प्रकोप से मुगल साम्राज्य पूरी तरह से सिकुड़ गया था। अंग्रेजों का दावा था कि अगर बाजीराव 100 वर्ष तक जीवित रहता तो भारत में अंग्रेजों का राज कभी सपने में भी नहीं हो पाता। साल 1740 को बाजीराव ने अपनी 1 लाख की विशाल मराठा फौज के साथ दिल्ली पर चढ़ाई की, पर रास्ते में ही बाजीराव की तबीयत बिगड़ने लगी। उनको तेज बुखार हो गया, जो बाद में उनके दिमाग में चढ़ गया। इन वजहों से इतिहास का ये महान योद्धा 28 अप्रैल सन 1740 को मात्र 39 साल की आयु में ही इस दुनिया से विदा हो गया। पेशवा बाजीराव का स्वर्गवास मध्य प्रदेश के खरगोन नामक गांव में हुआ था, जहां आज भी बाजीराव पेशवा की समाधि बनी हुई है। इस समाधि स्थल के पास में ही भगवान शिव और प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनाया गया है। कहा जाता है कि बाजीराव अपने अंतिम समय में तेज बुखार होने के बावजूद इसी शिव मंदिर में भगवान शिव की भक्ति में पूर्ण लीन हो गए थे। इस वजह से उनकी समाधि भी शिव मंदिर के सामने ही बनाई गई। सम्राट अशोक की समाधि। सम्राट अशोक का जन्म ईसा के 304 साल पहले पाटलिपुत्र में हुआ था। वो बड़े महान राजा थे, जिनका शुरुआती जीवन अपने शत्रुओं पर अत्यंत क्रूरता से बीता। विश्व प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट अशोक एक शक्तिशाली महान सम्राट थे। सम्राट अशोक शुरुआती काल में कट्टर शिव भक्त थे। उन्होंने अनेकों युद्धों में अपनी जीत का परचम लहराया। उन्होंने अपने शत्रुओं पर कभी रहम नहीं किया। सम्राट की इसी क्रूरता के बल पर भारत भूमि ने अखंड विस्तार किया। अशोक का सबसे भयभीत करने वाला युद्ध कलिंग का युद्ध था। इस युद्ध में सम्राट ने लाशें ही लाशें बिछा दी।
इन लाशों को देख सम्राट अशोक ने क्रूरता को त्यागने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने शांति के मार्ग पर चलते हुए बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। सम्राट ने अपने अंतिम समय को शांति और बौद्ध सभाओं के आयोजन में बिताया। उन्होंने विश्व के अलग अलग हिस्सों में बौद्ध धर्म फैलाने के लिए बौद्ध साधु भेजे। अपने अंतिम समय में सम्राट ने बौद्ध, जैन और सनातन साधुओं को बेहिसाब दान देना शुरू कर दिया, जिससे इनके मंत्रीगण इनसे नाराज रहने लगे। उसके बाद तो सम्राट ने खुद की चीजों को ही दान देना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि सम्राट ने अपने हाथ में बचे अंतिम फल को भी दान कर दिया था। पर जब सम्राट की सबसे प्रिय पत्नी विदिशा की मृत्यु हुई तो सम्राट अशोक अपने ससुराल उज्जैन जाकर रहने लगे, पर उनको वहां भी शांति नहीं मिली। साथ ही साथ सम्राट की तबीयत अब पहले से ज्यादा बिगड़ने लगी। ईसा के 232 साल पहले पाटलिपुत्र में ही सम्राट अशोक ने 37 वर्षों के शासन के बाद स्वर्ग की राह की ओर निकल गए। कुछ लोगों का दावा है कि कर्नाटक के चितापुर जिले में कई स्तूपों के बीच सम्राट अशोक की समाधि मौजूद है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म साल 1149 को गुजरात के पाटण में हुआ था। मात्र 11 साल की उम्र में पृथ्वीराज अजमेर के राजा बने। उन्होंने पृथ्वी दिग्विजय नीति के तहत संपूर्ण उत्तर भारत में अपनी हुकूमत कायम की। बदलते समय के साथ पृथ्वीराज दिल्ली के सम्राट बने। इस कारण इतिहास में उनको दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा गया। वो एक महान योद्धा थे, जिन्होंने उत्तर भारत के अनेकों महाबली योद्धाओं को परास्त किया। उन्होंने अफगान के आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी को 16 बार युद्ध में पराजित किया, लेकिन हर बार उसे जीवन दान देकर छोड़ दिया। साल 1192 में गोरी ने एक बार फिर 17वीं बार दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उसने सम्राट की सेना पर रात्रि में अचानक हमला करके सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया। सम्राट को बंदी बनाकर घोड़े के पीछे बांधकर पैदल तराइन से मुल्तान के रास्ते गजनी ले जाया गया, जहां सम्राट की आंखें फोड़ दी गई और उनको कई प्रकार की यातनाएं दी गई। पर अंत में उन्होंने अपने शब्द भेदी बाण विद्या के सहारे गोरी को मार गिराया। साल 1192 में मात्र 43 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान स्वर्ग सिधारे। आज पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान के गजनी जैसे छोटे से गांव में है। कहा तो ये भी जाता है कि शेर सिंह राणा ने अफगानिस्तान से सम्राट की अस्थियां भारत लाकर उनकी यहाँ समाधि भी बनवाई।